हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो 6 महीने बाद तियांग के पास वापस आता है, लेकिन जंगकुक को बहुत ही डर लग रहा था। तियांग उससे क्या कहेगा, लेकिन तियांग तो जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को देखते ही तियांग उसके गले लग गया और उसको टाइटली हक करते हुए पूछा, तुम इतने महीनों में कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता है, शादी के दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मैं तुमसे वही बताने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं करूँगा, आखिर हम दोनों की शादी होने वाला था और तुम वापस ही नहीं आए। तुमने मुझसे कहा था जल्द ही अपना मीटिंग ख़त्म करने के बाद वापस आ जाओगे, लेकिन क्यों नहीं आए? जंगकुक ने कहा, वो मैंने शादी कर लिया है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो तियांग, और तुम्हें मुझे बोलना होगा। मेरा इंतज़ार करना बंद करो। मैं यही बोलने के लिए तुम्हारे पास वापस आया हूँ। तियांग ने कहा, क्या मैं इतने महीनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ? क्या ये सुनने के लिए कि तुमने शादी कर लिया? किससे शादी किया है और कब किया है, क्यों किया है? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने वायन से शादी कर लिया और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तियांग, यही सच है। मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरा हमेशा वायन ही फर्स्ट चॉइस था। मैंने हमेशा वायन से ही प्यार किया। तियांग ने कहा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। तुम जो बोल रहे हो, क्या वो सच है या झूठ? जंगकुक तियांग से कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा वायन से ही प्यार किया, लेकिन वो अपनी नज़र को चुरा रहा था। तियांग जंगकुक की आंखों में देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम वायन से प्यार करते हो तो तुम उसके पास ही चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना सुन लो, मैं तुमसे तभी प्यार करता था, अभी भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ जंगकुक। 6 महीने तो क्या, अगर 6 साल भी हो जाएगा ना, तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला हूँ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। तुमसे इतना ही प्यार करूँगा जितना पहले किया करता था। जंगकुक तियांग को छोड़कर वापस जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक जैसे तियांग को छोड़कर जा रहे थे, उसकी आंखों में आंसू था। तियांग इंतजार कर रहा था कि जंगकुक पीछे मुड़कर उसको देखेगा, लेकिन जंगकुक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तियांग बहुत ही सैड हो जाता है। वो जंगकुक से बहुत प्यार करता है। जंगकुक भी तियांग से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से जंगकुक को उससे झूठ बोलना पड़ा। 6 महीने से माफिया किंग्स जंगकुक को एक रूम में बंद करके रखा था और अभी जंगकुक को इस शर्त पर छोड़ा है ताकि वो तियांग से आकर ये बोल सके कि वो उससे प्यार नहीं करता है, वो वायन से प्यार करता है। वो लोग चाहता है कि वायन से जंगकुक शादी कर ले। अगर नहीं करेगा और जंगकुक तियांग को ये नहीं बताएगा कि वो उससे प्यार नहीं करता है, तो तियांग को जान से मार डालेगा। इसलिए जंगकुक ने झूठ बोल दिया। लेकिन जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। तियांग जंगकुक को देखकर समझ गया था वो किसी परेशानी में है, जिस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। बाना जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है। तियांग जंगकुक के पीछा करते हुए उस घर में आ जाता है जहाँ पर जंगकुक एंटर करता है। वो माफिया हाउस है। तियांग कहता है, जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है और ये किसका घर है? तियांग एक जगह पर चुप जाता है। जंगकुक वो माफिया से कहता है, मैं आ गया हूँ और मैंने तियांग से कह दिया मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। प्लीज़ आप लोग तियांग को कुछ भी मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग किसी भी वजह से हर्ट हो। तो माफियस ने कहा, तुम वापस आ गए हो, अच्छा हुआ। तुमने उसको क्लियरली कह दिया ना, वो तुम्हारा इंतज़ार तो नहीं करेगा। अगर इंतज़ार करेगा तो हम उसको ऊपर भेज देंगे और तुम्हें वायन से शादी करना पड़ेगा। वायन तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। जाओ, जाकर उसके पास जाओ। और ये माफियाज कोई और नहीं, आरएम, जिन, जिहोब, यूंगी और जिमिन है। इन पांचों ने मिलकर जंगकुक को धमका कर रखा है। अगर उन पांचों की बात जंगकुक ने नहीं रखा ना, तो तियांग को जान से मार डालेगा। और वायन इन पांचों की एक लौता सिस्टर है जो जंगकुक से प्यार करता है, लेकिन जंगकुक को वायन में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन एक बात वो उन लोग को समझा ही नहीं पा रहा है। तियांग कहता है, जंगकुक इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है और 6 महीनों से मुझसे दूर रहा। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तियांग इन लोगों के पास जाने ही वाला था, लेकिन तियांग ने अचानक देखा कि जेहोप ने एक इंसान को यहीं पर ही खड़े होकर मार दिया, एक निशाना मार के। तियांग डर जाता है और वो पीछे हो जाते हैं। अगर जंगकुक को जान से मार डाला तो वो क्या करेगा? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि जंगकुक की लाइफ रिस्क में आ जाएगा। मुझे उसको यहाँ से बचाना होगा, लेकिन कैसे? फिर वो वापस चले जाते हैं और बोगम के पास जाते हैं। बोगम ने तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतना पेशेंट क्यों लग रहे हो?
तो तियांग ने कहा, ह्यूंग मुझे एक हेल्प चाहिए। बोगम ने कहा, ठीक है, क्या हेल्प चाहिए मुझे बताओ। तो तियांग ने कहा, मैं किसी को बचाना चाहता हूँ। बोगम कहता है, कौन है वो? तियांग ने कहा, जंगकुक। वो किसी परेशानी में है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा था। मैंने उसका पीछा किया। बोगम कहता है, जंगकुक वो कहाँ से आ गया? वो तो तुम्हें छोड़कर चला गया है ना। वो कायर तुम्हें धोखा दिया है। तियांग कहता है, इसकी कोई बात नहीं। बोगम कहता है, तो फिर क्या बात है? तियांग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो किसी परेशानी में था। अब जब वो मुझसे मिलने आया था, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। मुझे शक हो गया, मैंने उसका पीछा किया, तो मैंने देखा वो माफिया हाउस में गया। वहाँ पर 5 माफियाज थे और लगता है उन लोगों की एक बहन भी है जिसका नाम ओएन है, और वो जंगकुक से प्यार करता है और इसीलिए वो लोग जंगकुक को कह रहा था उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है। अब मैं क्या करूँ? बोगम ने कहा, क्या क्या तुमने एड्रेस को अच्छे से समझ लिया है ना? क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो कौन से घर है? मुझे उसकी एड्रेस चाहिए। कब से उन 5 को ढूंढ रहा हो। उन लोगों ने क्या किया है तुम खुद भी नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, क्या सच में मैं आप लोग की मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको भी मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आपको जंगकुक को बचाना होगा उन लोग के हाथ से। तो बोगम ने कहा, पक्का प्रॉमिस, तुम मुझे उसके एड्रेस बताओ। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है। और उसके बाद बोगम पूरी फोर्स को लेकर उस माफिया के घर पर जाने ही वाला था। बोगम के पास एक कॉल आ जाता है। उसके बाद बोगम ने तियांग से कहा, देखो तियांग अभी नहीं जा सकते हैं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं जा सकते हो? मुझे जंगकुक को बचाना होगा। तो बोगम ने कहा, अगर अभी जाएंगे तो जंगकुक की लाइफ बहुत ही रिस्क में आ जाएगा। पहले जंगकुक को उस घर से बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही हम उस घर में जाकर उनको पकड़ सकते हैं, इससे पहले नहीं। तियांग मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तियांग कहता है, ठीक है, मैं खुद ही जाकर जंगकुक को बचा कर लेकर आता हूँ। बोगम कहता है, तियांग तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने एक आइडिया सोचा है, तुम्हें कुछ करना होगा। तियांग ने कहा, क्या करना होगा मुझे? तो बोगम ने तियांग से कहा, तुम्हें लड़की बनना होगा। तियांग कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? तो बोगम ने तियांग की यार के पास जाकर कुछ कहा। तियांग कहता है, ठीक है, मैं जंगकुक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बन जाता है, जिसको देखकर कोई नहीं बता सकता है कि वो लड़की नहीं, वो लड़का है। और तियांग माफियाज के हाउस के सामने ही घूम रहा था। वो चक्कर खाकर गिर जाता है और जिहोप उसको देखकर बाहर आ जाता है और कहता है, एक लड़की यहाँ पर क्या कर रहा है? और वो बहुत ही सुंदर है। 5 माफियाज की नज़र तियांग पर था और तियांग को घर के अंदर लेकर आया। सब लोग तियांग को ही घूरे जा रहा था, सिर्फ उसको छूने की कोशिश कर रहा था। तियांग वो होश में आ जाता है। उसके बाद उसने कहा, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आप लोग कौन हो? मुझे अपने घर जाना है, लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। 5 माफियाज ने कहा, क्या मतलब है कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? तुम कहाँ से आए हो और कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग बहुत ही लाचार बन रहा था और उसने कहा, मेरी शादी किसी बुढ़े से करा रहा था, वो 50 साल का है। तो मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं 20 ईयर्स का हूँ ना। मुझे 50 साल की बुढ़ी से शादी नहीं करना है। मैं तो आप 5 हैंडसम जैसे किसी एक से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए कितने बुरे हैं। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो 50 साल के बुढ़े से ही शादी करना पड़ेगा क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। तो जिहोप ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। तो फिर RM जिन, यूंगी और जिमिन ने कहा, जिहोप दिमाग खराब हो गया है क्या? इसके बारे में कुछ नहीं जानते हम, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पहले हमें इसके बारे में जानना होगा। लेकिन जिहोप तो तियांग के प्यार में पागल हो रहा था और वो ते ते करके ते से कहता है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार दूंगा। ते ने भी हाँ कर दिया और यहाँ पर जंगकुक वैन को लेकर आ जाता है। ते जैसे जंगकुक को वैन के साथ देखता है ना, उसको बहुत बुरा लग रहा था। वैन जंगकुक की हैंड पकड़ के था और बहुत ही क्लोज था। जंगकुक को इस तरह से बहुत ही सैड देखकर तियांग की आंखों में आंसू आना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने अपने आप को रोक लिया और जिहोप से कहा, हम कब शादी करेंगे? वाइन ने कहा, ब्रदर ये क्या है, ये कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो फिर जिहोप ने कहा, ये मेरा फियोंसे है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तो वाइन ने कहा, क्या मुझे इससे पहले क्यों नहीं पता चला? आप मुझे अभी बता रहे हो? जिहोप कहता है, मैंने अभी अभी डिसाइड किया है, मैं उससे शादी करूँगा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और पीटी है ना। वाइन ने कहा, मुझसे ज़्यादा नहीं। तो जिहोप ने कहा, वाइन तुम मेरी बहन हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ते मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीटी है। वाइन बहुत ही गुस्सा करने लगता है। जंगकुक वो वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें सच सुनकर इतना बुरा नहीं लगना चाहिए।
वो सच में तुमसे ज़्यादा प्रीटी और ब्यूटीफुल है। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा और ना ही शादी करना चाहता हो, लेकिन तुम हो कि मुझे फोर्सफुली शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर तुमने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया होता ना, मैं तुमसे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होता। वैन ने जंगकुक से कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा और 2 दिन के अंदर ही मैं तुमसे शादी करूँगा जंगकुक। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जंगकुक वो ते को देख रहा था। ते भी जंगकुक को ही देखे जा रहा था। ते समझ चुके थे कि जंगकुक किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। ते अपने आप से कहता है, जंगकुक मुझसे इतना प्यार करता है और वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन ये लड़की वो जंगकुक को बहुत ही ब्लैकमेल कर रहा है। ते अपनी बॉडी में एक हिडन कैमरा और एक स्पीकर लगा कर आया था, जिससे कि बोगम उसकी सारी बातें और यहाँ पर जो हो रहा है सब कुछ देख सकता है। बोगम ने सारी पुलिस को बता दिया और पूरी फोर्स के साथ वो यहाँ पर एंटर करने वाला है। कुछ ही देर में तियांग वो जंगकुक के पास चले जाते हैं और उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और जंगकुक की हैंड पकड़ते ही कहता है, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। मैंने अगर पहले तुम्हें देखा होता तो तुमसे ही शादी करने के बारे में कहता। जंगकुक ने ते के हाथ को झटकते हुए कहा, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और नहीं मैं वैन से शादी करूँगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा अगर करना है तो। और वैन तुम मुझे फोर्सफुली शादी करने की कितना ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा, समझ गए तुम? ते ने कहा, लेकिन तुम इतना एरोगेंट क्यों हो? अगर वो तुमसे प्यार करता है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जंगकुक ने कहा, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ ना वो बिना रीज़न के मुझसे प्यार करता है, मेरी हैंडसमनेस को देखकर नहीं। और तुम लोग मेरी हैंडसमनेस को देखकर मुझसे शादी करना चाहते हो। ओएन तुम जैसी लड़कियाँ और कर ही क्या सकते हो, सिर्फ हैंडसमनेस के अलावा तुम लोग को कुछ और दिखता ही नहीं है। जेब ते की हैंड पकड़कर अपनी ओर खींचकर लेकर आता है और कहता है, हे पागल हो गया हो क्या? तुम जंगकुक से क्यों शादी करना चाहते हो? वैन जंगकुक से शादी करेगा और मैं तुमसे शादी करूंगा, तो फिर तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? अगर ऐसा किया ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और ते की बॉडी पर हाथ डालने ही वाला था। बोगम पूरी पुलिस की फोर्स लेकर यहाँ पर आ जाता है और यूंगी, जिमिन, जिहोप और आरेमा जिन पांचों को पकड़ लेता है, साथ में वैन को भी, जंगकुक को हैरेस करने की वजह से और उसको फोर्स करने के लिए, शादी के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। तियांग को मार डालेगा अगर जंगकुक ने वैन से शादी नहीं किया तो। इन सही चीज़ों की वजह से इन 6 को पकड़ लेता है। और यहाँ पर ते जंगकुक की हैंड पकड़ कर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ते के हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम मुझे इस तरह से छू क्यों रहे हो? ते जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छूऊंगा तो और कौन छुएगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? क्या मेरा टच तुम्हें अपना सा नहीं लगता है क्या? जंगकुक ते की तरफ देखता है, उसके बाद उसके टच को महसूस करता है। जंगकुक कहता है, तियांग तुम हो क्या? तियांग ने कहा, तुमने मुझे पहचान लिया, इतना देर क्यों कर दिया है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मैं कैसे भी तुम्हारे सामने आ जाऊँ, तुम तो मुझे देखकर ही पहचान लेना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। लगता है जंगकुक तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लगता है मुझे जेहब से ही शादी करना पड़ेगा। और एक कहते वो जेहब के पास जाने ही वाला था। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उससे कहा, तुम किसी के पास नहीं जाओगे, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। तियांग आई रियली लव यू। तियांग ने भी जंगकुक को आई लव यू टू कहा। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस करने ही वाला था। बोगम ने खांसते हुए कहा, अब दोनों अलग हो जाओ, इतना करीब मत आओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अपने घर जाकर रोमांस करना। और यहाँ पर तुम लोग हमारे साथ चलो। जिहोप ने कहा, तो तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़के हो और तुमने हमें झूठ बोला, तुम एक नंबर के चीटर हो। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एक कहते हुए वो तियांग के पास आ ही रहा था। बोगम ने जिहोप को पकड़ते हुए कहा, जो भी करना है जेल में जाकर करना, चलो मेरे साथ। और इन 6 को पकड़कर ले जा रहा था। तियांग वैन के पास जाते हैं और उससे कहता है, अगर किसी को प्यार करते हो ना, उसको महसूस करने की कोशिश करो। किसी को हासिल करने के लिए फोर्स मत किया करो, क्योंकि प्यार कभी फोर्स करके नहीं अपनाया जाता है। तुम्हारा जंगकुक प्यार कभी था ही नहीं, तुम बस जंगकुक को अपना बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जंगकुक बहुत ही हैंडसम है ना, इसीलिए। प्यार तो मैं करता हूँ उससे और हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा, चाहे वो हैंडसम रहे या ना रहे, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूँगा। और तुम जैसे जंगकुक बुरा होता जाएगा ना, उसकी फेस पहले जैसा नहीं रहेगा हैंडसम, तुम उससे प्यार नहीं करोगे। ये प्यार नहीं कहता है, इसे पागलपन कहता है। वैन ने तियांग से कहा, तुम क्या मुझे समझाओगे? मैं तो तुम्हें देख लूँगा। बोगम ने कहा, उसे मत देखो, वो जंगकुक का है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो। और वैन को पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक का तियांग ने शादी कर लिया
और दोनों साथ में बहुत ही खुश है। तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपनी सर रख के लेटा हुआ था और जंगकुक की चेस्ट पर अपनी उंगलियों से फहराते हुए कहता है, जंगकुक, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर सच में तुम्हें वैन से शादी करना पड़ता तुम क्या करते? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं जहर खाकर मर जाता लेकिन कभी वैन से शादी नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर था क्योंकि वो लोग तुम्हें मारना चाह रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझसे प्रॉमिस करो। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, फिर से अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम पहले मेरे पास आओगे। अगर नहीं भी आ पाते हो ना तो मैं मर भी जाऊँ, लेकिन किसी और से शादी मत करना क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है टाइटली और कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। और चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा और नहीं तुमसे दूर होऊंगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।